Welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read 10th class poem 3rd, A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. First of all, I want to tell you about Leslie Norris. George Leslie Norris was born on 21st May 1921 and died on 6 April 2006. He was born in United Kingdom एंड डाइड इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो बच्चों जो इसकी नेशनलिटी थी वो ब्रिटिश थी. ही वन मैनी प्राइजेज फॉर हिज लिटरेरी जो लिटरेरी वर्क्स थे उनके लिए मैनी प्राइजेज इन्होंने जीते हैं. तो ही वॉज अ पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग द ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी. तो बच्चों जो ये पोएम है अ टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉरिस की दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज़ इम्प्रिजन्ड इन अ जू. ऑन अ स्टेरी नाइट द पोइट सीज अ टाइगर इन अ जू. पोइट क्या करता है, एक जू के अंदर टाइगर को देखता है. द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज. और वो टाइगर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है उसके केज के अंदर. ही इज़ फुल ऑफ रेज बट इज़ क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस. वो रेज से भरा हुआ है, थोड़ा उसके अंदर गुस्सा है. द पोइट इज़ मूव्ड टू पिटी फॉर द टाइगर. ही सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल. उस टाइम क्या करता है जो पोइट, ये सोचता है कि इस टाइगर को कहाँ पर होना चाहिए, जंगल के अंदर होना चाहिए, विच इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है. He should have been moving quietly in the shadow near some water hole. वो मूव करना चाहिए वाटर होल के पास. वेटिंग फॉर ए plump deer to pass that way. और वो वेट करता हुआ होना चाहिए कि वो एक डियर का वेट करे. बट सैडली ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड bars in a concrete cell. कंक्रीट का मतलब होता है जो कंक्रीट की बनी हुई सेल के अंदर उसको लॉक किया गया है. He takes no notice of the visitor and is looking at the brilliant stars विद हिज ब्रिलियंट आइज. वो क्या कर रहा है, ब्रिलियंट जो स्टार्स है आसमान के अंदर, स्काई के अंदर, उनको अपनी आइज़ के साथ देख रहा है. नाउ ही हैज़ टू बी कॉन्टेंट विद मेयरली लुकिंग एट द स्टार्स. अब वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग एट द स्टार्स से कर रहा है. ही इज़ नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट एंड लुक एट द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम देयर. तो ऐसी सिचुएशन जो टाइगर की है जू में बंद होने के बाद, वो पोइट हमें यहाँ रिमाइंड करवाना चाहता है कि कैसे नेचुरल हैबिटेट से हट करके कैसी जो सिचुएशन है वो एक एनिमल की हो जाती है, वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों इन दिस पोएम वी शैल रीड दिस पोएम, डिस्कस डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस. लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम. तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. स्टॉक्स मीन क्या होता है, मूविंग क्वाइटली एंड स्लोली. वो धीरे धीरे मूव कर रहा है. स्टॉक्स मीन मूव करना, क्वाइटली एंड स्लोली. इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड मीन्स क्या होता है, जो ब्राइट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप्स है उनके साथ वो टाइगर पिंजरे के अंदर मूव कर रहा है. ही द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस. और उस केस के अंदर सिर्फ कुछ ही स्टेप वो रखता है. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोइट. और जो ऑन पैड्स, पैड्स मीन क्या होता है, जो नीचे का उसका पाँव के नीचे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल मखमल की तरह क्या हो चुका है, सॉफ्ट वेलवेट पैड की तरह हो चुका है. वो क्या क्या कह रहा है कि लॉन्ग स्टेप्स रख रहा है केस के अंदर ऑन सॉफ्ट ऑफ वेलवेट कोइट. वेलवेट के उस गद्दे की तरह, उसका मखमली की तरह उसके नीचे से पाँव हैं और वो उनके साथ चल रहा है. इन हिज कोइट रेज. बट वो केज के अंदर कैसा फील कर रहा है, बहुत ही गुस्से में. इन हिज कोइट रेज मीन गुस्से के अंदर फील कर रहा है, मतलब ऐसे गुस्सा आया हुआ है उसको उसमें बंद होने के बाद. बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग देयर. वो वहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता. अगेन रिपीट दिस translation of this paragraph. He stalks in his vivid strips. The poet wants to say that tiger moves slowly in his case
विद स्ट्रोंग एंड ब्राइट स्ट्रिप्स, क्योंकि टाइगर के जो क्या होता है, जो बॉडी होता है उसके ऊपर ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स बनी होती है। स्ट्रिप्स मीन्स क्या होता है, जो लॉन्ग धारियाँ बनी होती हैं, लॉन्ग नैरो बैंड्स बनी होती हैं, इन बैंड्स को स्ट्रिप्स कहते हैं। वो कह रहे हैं कि द पोइट वांट्स टू से दैट ही इज़ मूविंग स्लोली इन हिज केज विद हिज स्ट्रोंग एंड ब्राइट स्ट्रिप्स, ही टेक्स फ्यू स्टेप्स in his case with his pads which is looking, which are like the velvet, and in his quiet race he moves here and there in his cage। पिंजरे के अंदर ही वो रेस के अंदर मूव कर रहा है, ये ऐसा पोइट कह रहा है। तो नाउ राइमिंग स्कीम के बारे में बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। राइमिंग स्कीम यहाँ पर क्या आती है, ए बी सी बी। यहाँ पर कैसे, जैसे केज और रेज दोनों की राइमिंग सेम है, केज और रेज, इसीलिए हमने इसको बी भी बोला है, ए बी सी बी। इसकी राइमिंग स्कीम जो पूरी पोएम है इसके अंदर, पूरी के अंदर यही राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी। तो ए बी सी बी ये आपकी राइमिंग स्कीम है। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोला ही मीन्स क्या है, एक जो नॉन ह्यूमन बींग्स को जब हम एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ टाइगर को ही बोला गया है, तो वी कैन से दैट द पोइट हैज़ यूज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब नॉन ह्यूमन बींग्स को हम ट्रीट करते हैं लाइक ह्यूमन बींग की तरह। तो यहाँ पर ही स्टॉक्स इन हिज विविड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, तो इसमें ही जो वर्ड यूज़ हुआ है, हिज क्वाइट रेज यूज़ हुआ है, हिज यूज़ हुआ है, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर इमेजरी यूज़ हुई है। इमेजरी मीन्स क्या होता है, इमेजरी वो चीज़ होती है जब हम चीज़ को रीड करते हैं और हमारे सामने हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने बोला है विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, जो ब्राइट स्ट्रिप्स टाइगर की, ऐसे लगता है कि हमारे सामने आंखों के सामने स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है कि ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स होती है टाइगर की। फ्यू स्टेप्स इन हिज केज के अंदर वो स्टेप्स रख रहा है। आगे इसने बोला कि पैड्स ऑफ वेलवेट के उसके पैड बने हुए हैं, ये भी हमारे सामने एक पिक्चर सामने आ जाती है, इमेजरी यूज़ हुई है। स्टॉक्स चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वेलवेट ब्राइट स्ट्रिप्स के साथ टाइगर चल रहा है, तो ये भी क्या है, इमेजरी यूज हुई है। इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ हो गया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एसोनेंस। एसोनेंस है, एसोनेंस क्यों है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन आई साउंड अगेन इन हिज विविड स्ट्रिप्स, सभी में आई यूज़ हुआ है। जहाँ पर वोवल जो साउंड होती है वो आती रहती है, चाहे कहीं पर भी हो, वोवल साउंड की आवाज़ अगेन रिपीट होती रहती है, तो उसको बोलते हैं एसोनेंस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आप कॉन्सोनेंस भी देख सकते हैं। कॉन्सोनेंस में क्या देख सकते हैं, स्टॉक्स। स्टॉक्स में दो ऐसे स्टॉक्स, एक आगे है पीछे हिज में है, और उसके बाद स्ट्रिप्स में दोनों ऐसे हैं। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, कॉन्सोनेंस देख सकते हैं। कॉन्सोनेंस मीन जो कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है, एसोनेंस मीन जो वोवल की साउंड रिपीट होती है। दोनों फर्स्ट लाइन में एसोनेंस भी और कॉन्सोनेंस भी हैं। आगे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोइट रेज होता है ऑक्सीमोर्न। ऑक्सीमोर्न क्या होता है, जो जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ हुए। यहाँ पर कोइट भी बोला है और रेज भी। कोइट मीन शांत होता है, रेज मीन गुस्से, मतलब वो शांति से चल रहा है लेकिन गुस्से में है। जब दो अपोजिट वर्ड यूज़ हो तो वहाँ पर आप ऑक्सीमोर्न यूज़ करेंगे। इस स्टेंजा के अंदर मैंने 4 लिटरेरी डिवाइसेस बताए हैं, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, और ये 5 हो गए हैं ऑक्सीमोर्न। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम रीड कर रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पोइट यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है उसकी एक जो टाइगर फॉरेस्ट के अंदर रहता है उस फॉरेस्ट के टाइगर से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ही मीन्स टाइगर वही हो जो केज के अंदर है, उसी टाइगर को शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स क्या होता है, उसको लर्क करना चाहिए। लर्क मीन्स क्या होता है बच्चों, लर्क मीन होता है छुप जाना होता है। लर्किंग मीन्स होता है लेइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक। जैसे कि कोई भी छुप जाता है जानवर अटैक करने के लिए, और वो अटैक किस पे करता है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करता हुआ नियर द वाटर होल वेयर पल्लम डियर पास।
यहाँ पर जो डियर होता है वो क्या होता है, इसका एक प्रे होता है, जो भोजन होता है टाइगर का वो डियर ही होता है। वो कह रहा है कि उसको लव करना चाहिए, छिपा देना चाहिए, हाइड कर देना चाहिए अपने आप को इन द शैडो। शैडो मीन्स क्या होता है, किसी भी परछाई के अंदर, किसी भी छाया के अंदर। स्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे स्लोली मूव करना चाहिए थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में से जब जंगल में वो रहता है तो नियर द वाटर होल, और वाटर होल के पास उसको छिप जाना चाहिए। वेयर, जहाँ पर पल्लम डियर्स पास, जहाँ से वो सॉफ्ट जो गोल मटोल डियर है पास करती है, वहाँ से उसको चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों हम यहाँ पर पढ़े हैं रहे हैं कि जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है कि ही उसको शुड बी लर्किंग इन शैडो, शुड बी हाइडिंग हिमसेल्फ इन द शैडो एंड मूविंग स्लोली, स्लाइडली मीन्स मूविंग स्लोली थ्रू द लॉन्ग ग्रास इन द फॉरेस्ट। व्हेन he is hiding himself near the water hole, he attacks on the pallam deer as it comes नियर द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर। जैसे ही वो वाटर ड्रिंक करने के लिए आए वो उसके ऊपर अटैक कर दे। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड लर्किंग था। लर्किंग मीन्स क्या होता है, हाइड कर लेना अपने आप को, हाइडिंग करना अपने आप को। और सेकंड बच्चों यहाँ पर शैडो बताया है। शैडो मीन्स क्या होता है, एक परछाई होती है अपने आप के। ग्लाइडिंग, उस स्लाइडिंग इसके बाद आया है। मूविंग वेरी स्लोली, मूव करना होता है। प्लम्प मीन्स बिल्कुल जो गोल मटोल सा सॉफ्ट सा होता है, जो हिरन उसका वेट कर रहा है। फैटी, फैटी बोल सकते हैं इसको, गोल मटोल फैटी। प्लम्प डियर मीन्स फैटी डियर का वेट कर रहा है। तो इसके राइमिंग स्कीम हम पढ़ रहे हैं। ए शैडो, ए ग्रास, बी होल, सी और ग्रास और पास दोनों राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी सी बी वही राइमिंग स्कीम पहले वाली। अब लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर देख सकते हैं, ही वर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या है, ही पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है ही की वजह से। और उसके बाद इमेजरी आप देख सकते हैं, इमेजरी भी यहाँ पर है। लॉन्ग ग्रास आप देख सकते हैं कि जैसे हमें लग रहा है कि लंबा लंबा घास है। वाटर होल, कोई वाटर की वहाँ पर टैंक है। पल्लम डियर मीन एक फैट सी डियर वहाँ पर आ रही है। तो इन सब वर्ड्स में हमें इमेजरी नज़र आ रही है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हम एक पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, उसको आप इमेजरी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जो पल्लम डियर, पर्सोनिफिकेशन भी, पर्सोनिफिकेशन नहीं सॉरी, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। पल्लम डियर्स मीन पी जो साउंड है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। जब कॉन्सोनेंट साउंड अगेन फर्स्ट लेटर में, स्टार्ट लेटर के जो होता है वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो अगर क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट साउंड हो उसकी, तो आप एलिट्रेशन अलंकार वहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी और एलिट्रेशन ये वर्ड यूज़ हुए हैं। तीनों अलंकार आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों हम रीड कर रहे हैं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। यहाँ पर उसने बोला है कि ही, उसको, ही मीन्स यहाँ पर वो टाइगर जो कि उसके अंदर बंद है उसको कहाँ होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस। स्नैरलिंग मीन्स क्या होता है, स्नैरलिंग मीन्स होता है गूंजना। स्नैरलिंग मीन्स क्या होता है, गूंजना, कि उसको स्नैरलिंग करते हुए होना चाहिए। स्नैरलिंग कर रहा हो, वो गुर्रा रहा हो। अराउंड द हाउसेस, घरों के चारों ओर। एट द जंगल से, जो जंगल के किनारे पर। ऐसी ऐसी ये सब चीज़ें यहाँ पर पोइट हमें बता रहा है कि उसको जंगल के किनारे पर क्या होना चाहिए, घूम रहा होना चाहिए। अराउंड द हाउसेस, हाउसेस के चारों ओर वो घूम रहा हो। एट द जंगल से, जंगल से मीन्स होता है वो जंगल के किनारे पर वहाँ पर घूम रहा हो। बेयरिंग हिज वाइट टीथ्स, और अपने टीथ्स को भी बेयर, टीथ्स को बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब होता है वो टीथ दिखा रहा हो वहाँ पर। बेयरिंग हिज सोविंग होता है, बेयरिंग मीन्स हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन टीथ होता है। हिज क्लोज, उसके पंजों को दिखा रहा हो। टेरोराइजिंग द विलेज, और इन सब चीज़ों से वो विलेजर्स को, कोजिंग ग्रेट फियर फॉर द विलेजर्स, विलेजर्स के लिए क्या करता है, ग्रेट फियर्स कोज करता है। तो पोइट वांट्स टू से दैट ही शुड बी स्नैरलिंग। स्नैरलिंग मीन्स क्या होता है, ग्रोलिंग होता है। ग्रोलिंग अराउंड द हाउसेस, ग्रोलिंग गुर्राना, घरों के चारों ओर ग्रोलिंग कर रहा होता है, होना चाहिए उसको। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर ग्रोलिंग कर रहा होना चाहिए।
बेयरिंग हिज वाइट फैंस, बेयरिंग मीन्स शोविंग, दिखाते हुए, वाइट फैंक्स मीन्स होता है जो वाइट कलर के टीथ हैं, फैंक्स मीन क्या होता है, टीथ हैं, हिज क्लोज और जो उसके पंजे हैं, क्लोज भी क्या होता है, लॉन्ग जो शार्प, जो लंबे लंबे शार्प टीथ को बोल देते हैं फैंक्स तो, लेकिन हिज क्लोज मीन्स क्या होता है, जो उसके पंजे होते हैं उनको दिखा रहा हो, टेरोराइजिंग एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फियर द विलेजर्स के लिए लॉट ऑफ फियर क्रिएट कर रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए ताकि सभी गांव वाले उसकी हुंकार से, उसके पंजों से, उसके टीथ से टेरोराइज हो जाए। टेरोराइज मीन ग्रेट, फील फियर्ड मीन डरे हुए महसूस करें। ठीक है, ये था बच्चों आपका पैराग्राफ 3। अब इसके जो राइमिंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे। राइमिंग स्कीम यहाँ पर हाउसेस ABCB, एज और विलेज दोनों राइम कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ABCB, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ यूज़ हुआ है राइमिंग स्कीम, वर्ड यूज़ हुए हैं सेम, एज और विलेज, तो यहाँ पर BB यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे क्योंकि ही यूज़ हुआ है। ही मीन्स एक हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर टाइगर के लिए यूज़ हुआ है। तो नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए जब हम ही या ह्यूमन बींग्स की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ट्रीट करते हैं ह्यूमन बींग की तरह, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इमेजरी यूज़ हुई है। अराउंड द हाउसेज बोल रहे हैं आप, अराउंड द हाउसेज, जंगल से, इस पे जंगल के किनारे पर घूम रहा है, उसके वाइट टीथ, वाइट क्लोज एंड टेरराइजिंग, गुस्से वाला, विलेजर्स को डरा रहा है। इन सभी वर्ड्स में हम क्या देख सकते हैं, इमेजरी देख सकते हैं। इमेजरी यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ की अराउंड हाउसेस, यहाँ पर भी असोनेंस यूज़ हुआ है। असोनेंस मीन क्या होता है, जो ओ मतलब वोवल साउंड अगेन एंड अगेन, शुड के अंदर, अराउंड के अंदर, हाउसेस के अंदर शीम वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, असोनेंस जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई लिटरेरी डिवाइसेस नज़र नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट बच्चों हम पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, परंतु जो वो टाइगर है उसको लॉक किया गया। लॉक का मतलब बंद करके रखा गया है। इन एक कंक्रीट मीन्स मेड ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट से बनी हुई चीज़ें हैं। कंक्रीट वॉल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल है जो मेड ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्टोन से बनती है। तो कंक्रीट सेल के अंदर, सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्मॉल रूम बनाया गया है जहाँ पर रखा जाता है, उसको कंक्रीट सेल में रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है, बिहाइंड मीन पीछे, बार्स मीन क्या होता है, जो बार्स वो होती है जो लोहे की छड़ी होती है, लोहे की बार्स के पीछे ही उसकी स्ट्रेंथ को रखा गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वहाँ पर वो स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है, उस लेंथ को, जो केज की लेंथ है उसको माप रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और वहाँ से वो विजिटर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहता, गुस्से में है। अगेन इसकी हिंदी में बता रही हूँ। द पोइट वांट्स टू से दैट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट वॉल, कंक्रीट मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन, जो सीमेंट, स्टोन और सैंड से बनी होती है, उस शेल के अंदर, उस रूम के अंदर उसको लॉक किया गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी स्ट्रेंथ है वो किसके पीछे है, बिहाइंड द बार्स। बार्स मीन जो लोहे की छड़ें हैं उनके पीछे हैं। ही स्टोक्स एंड ही इज़ वॉकिंग स्लोली, स्टोकिंग मीन क्या होता है, वॉकिंग स्लोली, एंड मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उस लेंथ को, केज की लेंथ को वो मेज़र कर रहा है वहाँ से चल करके। इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो भी विजिटर्स जू के अंदर आते हैं देखने के लिए एनिमल्स को, उन सब को वो इग्नोर कर रहा है। अब इसकी राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं। सेल A, बार्स B, केज C और विजिटर्स B। बार्स और विजिटर्स दोनों क्या करते हैं, राइम कर रहे हैं, विजिटर्स, बार्स, तो दोनों में बी भी यूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आप देख सकते हैं। ही इज़ लॉक्ड देख सकते हैं, हिज स्ट्रेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद इमेजरी है, कंक्रीट सेल है, और
कंक्रीट सेल देख सकते हैं, बिहाइंड बार देख सकते हैं, लेंथ स्ट्रोक करना जैसे कि मूव कर रहा है वो धीरे धीरे, केज पिंजरा हमारे सामने आ जाता है जब हम इसको इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर इमेजरी यूज हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन कैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर बिहाइंड द बार्स, बी जो लेटर है स्टार्टिंग द वर्ड, दो वर्ड्स में सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन अलंकार। जब एलिट्रेशन कहाँ पर आता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है उसको आप एलिट्रेशन बोलते हैं। वैसे भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट असोनेंस देख सकते हैं, लॉक डोर कंक्रीट के अंदर ओस अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। इग्नोरिंग द विजिटर्स के अंदर भी ओ अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर असोनेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है यहाँ पर, ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो क्या करता है, लास्ट जो नाइट की वॉइस होती है, क्योंकि जू के अंदर जब देखने के लिए विजिटर्स जाते हैं तो उनका कोई ना कोई टाइम फिक्स होता है, उसके बाद कोई भी उनको जंगल में घूमने नहीं देता। तो वो कहता है कि वो हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को वो एक लास्ट वॉइस सुनता है। वो किसकी, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, जो इन्वेस्टिगेट करती है, जो सभी जीवों को जो कि वहाँ पर रह रहे हैं, जो जू के अंदर रखे गए हैं सभी एनिमल्स को चेक करती है पेट्रोलिंग कार्स। कार्स मीन जांच पड़ताल की जो कार आती है उनको देखने के लिए आती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स मीन होता है एकटक नज़र से देखते रहना। वो क्या करता है, ही इज़ लुकिंग एट द पेट्रोलिंग कार्स वेरी ईगरली विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी ब्रिलियंट आइज के साथ देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो देख कहाँ रहा है, स्टार्स के ऊपर, जो आसमान के अंदर जो स्टेरी नाइट्स है, स्टेरी नाइट में ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। व्हेन द पेट्रोलिंग कार क्रॉसेस द केज को क्रॉस करती है, वहाँ से निकल करके जाती हैं। इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट वांट्स टू से दैट ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स को वो हियर्स करता है। ही इज़ लुकिंग एट द ब्रिलियंट विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज के साथ वो देख रहा है। एट द स्टेरी नाइट ड्यूरिंग द नाइट एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स पर देख रहा है वो। अब राइमिंग स्कीम इसकी, नाइट ए आ जाएगा, केज बी आ जाएगा, कार्स सॉरी सी आइज, कार्स के साथ मैच कर रहा है स्टार्स बी, ए बी सी बी, वही राइमिंग स्कीम है आपकी। यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है ही, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन के बाद इमेजरी हर एक में देख सकते हैं। पेट्रोलिंग कार, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, ऐसे लग रहा है जैसे चमक रहे हैं। शाइनिंग स्टार हमें आसमान में नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही शाइनिंग आइज टाइगर की नज़र आ रही है। तो उसके बाद ही हीयर्स में ह साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार यूज़ हुआ है। पहला पर्सोनिफिकेशन, उसके बाद इमेजरी, उसके बाद एलिट्रेशन अलंकार यूज़ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिट्रेशन अलंकार यूज़ हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर एसोनेंस भी लगा सकते हैं। हियर्स के अंदर, लास्ट के अंदर ए है, एट के अंदर है, तो कई जगह यहाँ पर अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहा है वो वर्ड्स और साउंड आ रही है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, इसमें देख सकते हैं आई एसोनेंस है, आई विद हिज ब्रिलियंट, इन सभी के अंदर आई अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, एसोनेंस यूज हुआ है। तो ये आपकी जो पोएम थी द टाइगर इन द केज, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ एनी डाउट यू कैन क्लियर ऑन फोन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड subscribe my channel if you want to watch more videos.